दूरदराज जंगलों के बीच एक शानदार शाही महल खामोशी से खड़ा था। वहां एक राजा हुक्मरानी करता था। उसकी 12 बेटियां थीं, सबकी सब बहुत खूबसूरत। इन सब के दरमियान आपस में बहुत प्यार था। सबसे छोटी बेटी का नाम रोज था, जो बहुत निटखट थी, और सबसे बड़ी बेटी का नाम जैस्मन था, जो बहुत समझदार थी। लेकिन उन सबके पास एक राज था। हर सुबह बादशाह को शहजादियों के कमरों से फटे हुए जूते मिलते थे, और वो ये राज समझ नहीं पाता था कि ऐसा आखिर क्यों होता है। राजा हर रात शहजादियों के कमरे के दरवाजे के बाहर ताला लगा देता था, लेकिन उसके बावजूद हर सुबह उसे फटे हुए जूते ही मिलते। राजा ने शहजादियों से कई बार सवाल किया। कोई जवाब न मिलने पर बादशाह बहुत परेशान हो गया। आखिरकार उसने ऐलान कर दिया कि जो कोई मेरी बेटियों के जूतों का राज मालूम करेगा, मैं उसे अपनी सल्तनत का वारिस बना दूंगा और अपनी एक बेटी से उसकी शादी कर दूंगा। ये ऐलान सुनकर बहुत से शहजादे महल में आए। हर रात सबसे बड़ी शहजादी जैस्मन उन्हें एक खास जूस पिलाती। शहजादा वो जूस पी लेता और गहरी नींद सो जाता। सुबह जब बादशाह ये सब देखता कि राज फिर भी सामने ना आया, तो गुस्से में आकर वो शहजादे को सजा दे देता। एक गांव में एक बहादुर लड़का रहता था, जो हमेशा लोगों के काम आता था। जब उसने बादशाह का ऐलान सुना तो वो इस राज को जानने के लिए महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। उसने उसे बताया कि वो शहजादियों के जूतों का राज मालूम करने जा रहा है। बूढ़ी औरत उसे 2 बातों का ख्याल रखने को कहती है कि रात को सोना नहीं और जूस हरगिज नहीं पीना। फिर वो उसे एक जादुई चादर देती है जो उसके काम आने वाली होती है। जब वो महल पहुंचता है तो उसकी मुलाकात बादशाह से होती है और बादशाह उसे राज मालूम करने का हुक्म देता है। वो कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो ये राज मालूम कर लेगा और इस महल का राजा बनेगा। फिर वो अपने शाही कमरे में चला जाता है, जो बहुत खूबसूरत होता है। कुछ देर बाद एक शहजादी उसके लिए जूस लेकर आती है, मगर उसे बूढ़ी औरत की नसीहत याद होती है और वो जूस को चुपके से कूड़ेदान में फेंक देता है। शहजादियां कान लगाकर सुनती हैं कि आया लड़का सो गया है या नहीं, और ये समझकर कि वो सो चुका है, एक जादुई दरवाजा खोलती हैं, जिसकी सीढ़ियां घूमती हुई नीचे जाती हैं। लड़का फौरन जादुई चादर ओढ़कर गायब हो जाता है और उसी दरवाजे से उनका पीछा करता है। शहजादियां पहले हीरों के बाग से गुजरती हैं, जहां लड़का सबूत के तौर पर दरख्त की एक शाख तोड़ लेता है। फिर वो सोने के बाग में दाखिल होती हैं, तो वो वहां से भी सोने के दरख्त की शाख तोड़ लेता है। उसी दौरान 2 शहजादियों को महसूस होता है कि कोई उनके साथ है और वो मड़कर देखती हैं, मगर वहां कोई नजर नहीं आता। अब शहजादियां एक झील के पास पहुंचती हैं, जहां कई राजे किश्तियों में उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो सब एक छिपे हुए महल में दाखिल होती हैं और लड़का जादुई चादर ओढ़कर खामोशी से उनका पीछा करता है। वहां एक बड़े हाल में वो देखता है कि शहजादियां शहजादों के साथ रक्स कर रही होती हैं। लड़का सबूत के तौर पर सोने का एक गिलास उठा लेता है। शहजादियां खूब नाचती हैं। जब सुबह होने लगती है तो तमाम शहजादियां वापसी का सफर शुरू कर देती हैं। पहले सोने के बाग से गुजरती हैं, फिर हीरों के बाग से घूमती हुई सीढ़ियों से वापस आ जाती हैं और जादुई दरवाजा बंद कर देती हैं। लड़का भी वापस आ जाता है और सुबह होते ही सारा वाकया बादशाह को सुना देता है और सबूत भी पेश करता है। बादशाह सारा राज जानकर बहुत शर्मिंदा हो जाता है। बादशाह की बेटियां बहुत शर्मिंदा हो जाती हैं।
लड़का बादशाह को बताता है कि उसने उनका राज कैसे मालूम किया। फिर वो शादी के लिए सबसे बड़ी शहजादी जैस्मिन को चुनता है और अपने ऐलान के मुताबिक शादी करवा देता है और उस लड़के को शहजादा बना देता है।